नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। काफी दिनों से मिसिंग है आप। अभी ट्रेड को कुछ फंड ही नहीं था, इसलिए क्या आ ही रही, मैं की भी नहीं ट्रेड। अच्छा। अच्छा है। हम्म। कभी कभार मेरे पास भी नहीं होता है, मेरे लिए भी अच्छा ही होता है। हाँ। हाँ सर, बोलिए। जो होगा वो अच्छा होगा। नहीं ना, वो इसलिए तो मैं कुछ किया ही नहीं ना, और फिर इसलिए आई नहीं, खाली वॉच करती हूँ, देखती हूँ, और क्या। आपके पास अल्टीमेट टाइम साइकिल अल्टीमेट एक्स है। खाली एक्स ही है, बाकी के कौन से भी इंडिकेटर नहीं है ना। अभी मैंने एक्चुअली, आप तो एक देना चाहिए, क्योंकि मेरे अभी कुछ 5,000 है ना बाकी से देने। तो वो बाकी इंडिकेटर दिया फुल तो मुझे पेमेंट वो थोड़ी हेल्प मैटर होगी। में वो नहीं है। नहीं, मुझे थोड़ा हेल्प होगी वो दिया तो। आप फिर भी लॉस खाओगे। अरे ऐसे नहीं, थोड़ा भी बच के रहेगी ना ऐसे। अब जो आपको दिखाऊंगा वो तो आप कभी भी बैठ के देख ही सकते। आपके पास हो तो बैठ के देखिए, नहीं है तब भी बैठ के देखिए। क्या फर्क पड़ता है। नहीं, आपने वो जो इंडिकेटर है ना, वो कुछ तो बाद में बोला था ना, 1,000 का कुछ तो है। आपने वो उसमें मेंशन आता है ना ठीक से, तो एटलीस्ट वो पूरा उस पे डिपेंड नहीं। थोड़ा ट्रेन, प्राइस एक्शन, स्विंग सब देख के अपन वॉच करके, पर वो थोड़ी हेल्प हो जाएगी बेटर समझने के लिए। भी आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, मार्केट की सिस्टम क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। कॉन्सेप्ट क्या है, अप और डाउन होने का, और क्या। मार्केट का कॉन्सेप्ट है उल्टा चलने का। हम्म। अब उल्टा चलेगा, हमेशा उल्टा चलेगा। अब आप इस चीज को कैसे समझेंगे। मतलब अभी बाहर जो न्यूज आते हैं उसका ओपोज होगा मार्केट, और क्या। अभी मुझे तो न्यूज़ पता है नहीं। ना मैं न्यूज़ देखता हूँ ना फंडामेंटल देखता हूँ। यहाँ तक कि टेक्निकल को भी मार्केट फॉलो नहीं करता है। नहीं करता। मार्केट ना फंडामेंटल में है ना टेक्निकल में है ना न्यूज़ में है। मार्केट वो सारे चक्कर से पड़े है। लोगों को समझाने के लिए कुछ ना कुछ मीडिया दिया जाता है कि ये मीडिया हम्म। है, इसको पकड़ के आप आगे बढ़ सकते हम्म। हो। अब मैं जो बोल रहा हूँ आपको, मैं क्या बोल रहा हूँ कि मार्केट किसी को फॉलो ही नहीं करेगा। जब मार्केट किसी को फॉलो नहीं करेगा तो आप किसी को फॉलो क्यों कर रहे हो। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, पूरा डिपेंड उस पे, थोड़ा सा समझ में आता है कि ट्रेंड तो पता चलता अप या डाउन है। अभी मार्केट सबकी उल्टा करेगा, जो जो बोलेगा उसकी उल्टा करेगा। टेक्निकल कुछ बोलेगा उसकी उल्टा होगा, फंडामेंटल बोलेगा उसका भी उल्टा होगा। कभी कभार चलेगा, टेक्निकल भी कभी कभार चलेगा, फंडामेंटल भी कभी अभी कभार चलेगा। एक्चुअली देखा जाए ना, परसों सर मैं वॉच की कर रही थी फ्राइडे को ही। हम्म। 22,000 निफ्टी का 31 या 30 तक आया था लो। जो वो उसने बाद में जो पकड़ा, वो 100 के ऊपर गया, और लास्ट में 103 में कुछ तो क्लोज हुआ। मतलब ओनली 30 रुपए का जो था, 31 30, वो क्या 1,500 1,600 का ही था। पर वो डबल ट्रिपल रिटर्न, ट्रिपल रिटर्न दे के गया। और तो कल भी होगा, अभी कल तो और गैप डाउन, गैप अप होगा। हम्म। तो और वो 150 तक ही जाएगा। मतलब 100 के ऊपर तो पॉइंट्स देख के गया वो। अरे वो दड़न का, नहीं भी दड़न को देना है, मनी दड़न को नहीं। वॉचमैन का कर। हाँ बोलिए। तो वो कल मेरे को इतना मिस हुआ, पर मैं बोली नहीं, वो कैसे रहता है, कभी कभी ऑपोज भी चला जाता है, अपन बोलते हैं वैसे नहीं होता।
इसलिए मैंने रिस्क लेनी पड़ी। मैंने ये चीज दिया। बैंक निफ्टी की 25 जनवरी की कॉल 49,700 वाला, उसकी प्रीमियम कितना चल रहा था? 47। बैंक निफ्टी में 47 मॉर्निंग बोले सर। तो कितना रुपया चाहिए? 15 की लॉट। हाँ, 15 का है ना। हम्म, अगर आप एक लॉट उठाएंगे 100 प्रीमियम पे कितना लगेगा? 100 पे तो ये है 1500। 1500। अभी कितना है? 50 मान के चलिए तो कितना लग रही है? 750 रुपया। हम्म। 25 जनवरी। 25 जनवरी का। फिर निफ्टी की दिए 18 जनवरी 22 300 की कॉल, रिसेंट एक्सपायरी, 18 रुपया रिटर्न। 55 पैसा। हम्म। इस समय निफ्टी चल कितना रहा है? 21,889। मतलब हाँ, इक्कीस आपने नौ सौ लिया मान के लेते वक्त चलिए। 13 में 40 में लिया ना, क्या कितने में लिया आपने? 18 रुपया 55 था उसी समय। हाँ हाँ हाँ। फिर दे रहा हूँ निफ्टी 25 जनवरी 22 800 की कॉल, 8 रुपया 95 पैसा। हम्म। तो ये चीज तो मैं खुद दे रहा हूँ। अब मेरा देने के पीछे कारण तो कुछ है। नहीं, पर थे ही नहीं ना, तो पर भी मैंने किया ही नहीं ना। मैं कल वॉच कर रही थी पर मिस किया कि बहुत अच्छा हुआ था। फ्राइडे को एक्चुअली मूवमेंट नहीं रहती, पर फ्राइडे के हिसाब से अच्छी मूवमेंट हुई। अभी देखिए मार्केट पहले यहाँ से ओपन मारता है, ओपन मार के पहले हाई लगा लेता है, हाई लगा के फिर लो मारता है। नहीं, पर सर अभी मैं एक सीखी हूँ हम्म। कि है ना, लॉन्ग पोजीशन मतलब बोलते हैं ना कि बहुत वो पोजीशन होल्ड करके नहीं, अपने को 20-30 पॉइंट मिल गए, 1000-1500 निकल जाने का। मैंने ऐसे ही सोचा है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है, 30 क्या 50 भी मिल जाते हैं, फिर वो ऊपर वापस वो 2 मिनट भी नहीं लगते नीचे आने को। तो वो कुछ मार्केट अपना अपना नहीं है कि बाबा बोल सकते कि उसको प्रेडिक्ट कर सकते क्या होगा, आगे ही जाएगा या पीछे। आगे भी जा सकता है, बट वो कभी कभी पूरा उल्टा आता है। तो मैंने यही सोचा अभी कि 30 पॉइंट लेके या 20 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 20, ज्यादा से ज्यादा 30-20 पॉइंट लेके निकल जाने का बस। वो किया तो भी काफी है एटलीस्ट। एंड वो भी जब से मैं आप स्ट्राइक प्राइस कौन सी लेने की, बहुत आगे पीछे की नहीं लेने की, थोड़ा मीडियम लेने की, मतलब उसमें 20 पॉइंट्स कवर होते हैं। अब ये बहुत आगे की ली ना, तो फिर उसके पॉइंट होल्ड तो करते हैं, पर 10 ही पॉइंट्स मिलते हैं, लॉट एक ही रहता है अपना। हम्म, हाँ बाबा, ज्यादा लॉट रहे तो 10 पॉइंट्स अपने को काम भी आते हैं, और अपने फंड भी कम लगता है, हम्म। कैपिटल। और इसमें कैसे होता है, वो थोड़ा स्ट्राइक प्राइस थोड़े ऊपर नीचे के लिए तो 20 पॉइंट्स मिल गए, बस हो गया उसी दिन का एक ट्रेड। अगर अभी ऐसे आप हर सोचो। रोज 500 1000 रुपया कमाना चाहते हैं तो आप इंट्राडे और स्कैल्पिंग फॉर्मेट पे चलिए। ये हाँ, आपको मुझे 500। इंट्राडे ही करना है, क्योंकि मुझे लॉन्ग टर्म का अभी तो, क्योंकि फंड नहीं है ना मेरे पास इतना, तो मुझे अभी तो फिलहाल इंट्राडे से ही कमाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास फंड नहीं है, तो मैं लॉन्ग टर्म के लिए सोच नहीं सकती। चलिए अच्छा चीज पूछे, आपके पास फंड नहीं है। मेरा जो आपकी दिमाग को चाटना मेरा काम है, कि मैं आपकी दिमाग में घुस के उसकी पूरा मरम्मत करूं। मेरे को आंसर करिए कि आपके पास कितना कैपिटल, सही कैपिटल लगता हो कि इतना कैपिटल सही कैपिटल। देखो, मेरे से ज्यादा 3000 का है ना, तो वो निफ्टी में आ जाता है 30 तक, 30-40 का प्रीमियम, 40। नहीं नहीं, मैं पूछा वो नहीं। आप हम्म। अपना अकाउंट में कैपिटल कितना डालेंगे जो आपको लगता है कि ट्रेड करने के लिए इतना कैपिटल ठीक है? हाँ, तो 4000 इनफ है। 4000। हम्म। और वो भी मैं कौन सा प्राइस लेने का, 40-45 के तक लेने का, मतलब उसके 10 पॉइंट्स तो आते हैं स्ट्राइक प्राइस के हिसाब, मतलब वो ऊपर नीचे के हिसाब से। अभी आपकी मनी मैनेजमेंट करा देते, 4000 आपकी कैपिटल है। हम्म।
क्या ये आपकी कैपिटल है। 4,000 में आप क्या करेंगे स्कैल्पिंग और इंट्राडे? हम्म कितना कैपिटल रिक्वायर होगी ट्रेड मारने के लिए? अभी प्रीमियम को कितने पे रहेगा, 40 पे रहेगा तो कितने में होगा वो? अभी आप क्लियर करिए ये चीज, तो प्रॉब्लम तो सब आपको ही क्लियर करना है। नहीं, अभी प्रीमियम 40 का मतलब रहा तो हम्म 2000 लगे मुझे। और 40 उसके आगे 40 अपन प्रीमियम लोग। है। हम्म 40 प्रीमियम इक्वल्स टू 2000 कैपिटल आपकी रिक्वायरमेंट है। हम्म तो इंट्राडे करने के लिए तो आपको बस 2000 चाहिए, है तो हम्म 4000। हम्म 4000 से 2000 माइनस कर दीजिए, 2000 तो फिर भी बचेंगे, ये तो फिर भी हाथ में रहेगा। हो। अब 2000 में से 1000 इस पे लगाने में क्या जाएगा? हाँ पर एक, अभी देखो मैं तो वो कम से कम का बोल रही हूँ 40, क्योंकि कभी कभी मोमेंट, अभी ये फ्राइडे को 150 के ऊपर मूवमेंट दिए पॉइंट, कभी कभी तो 20 30 अभी थर्सडे को तो 50 के अंदर ही, पॉइंट के अंदर ही मूव कर रहा था, ऊपर नीचे उतना ही। मूवमेंट पे डिपेंड है कि प्रीमियम कितना अपना हिलेंगे, क्योंकि वो नहीं ये हुआ तो प्राइस नीचे भी पूरा आ सकता है, नहीं तो फिर पूरा ऊपर भी जा सकता है। और मुझे कम से कम 20 पॉइंट्स ही चाहिए, पर वो 20 पॉइंट्स के आपको लिए जो तो 20 100 पॉइंट्स चाहिए नहीं, वो पर किस में चाहिए? 100 नहीं, 20 पॉइंट चाहिए तो उसके लिए भी 100 पॉइंट्स का मूवमेंट लगेगा, क्योंकि प्रीमियम में कौन सा लूंगी, 40 का। 40 का तो लोग लेना पड़ेगा, तो मुझे एज निफ्टी एंड द स्पॉट के नीचे ऊपर का ही बहुत लेना पड़ेगा मुझे, 2 3 प्राइस के आगे का, मैं क्यों आपको उसका क्या बोल 40 रहा हूँ, तक आप क्या प्रीमियम बोल रहे आएगा। हैं? आपको 20 पॉइंट चाहिए, किस में चाहिए? शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के अंदर चाहिए 20 पॉइंट, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग स्कैल्पिंग इंट्राडे उसमें चाहिए 20 पॉइंट। उसके लिए आपने 40 प्रीमियम सिलेक्ट किए, 40 की हम्म जगह अगर ये 60 भी है तब भी तो 3000 लग रही है, तब भी ये हाँ फिगर ठीक है। 2000 की हाँ। जगह 1000 लग रहा है। 1000 आप बचाते हो, वो 1000 इसमें डालिए। हम्म इसमें ये तो 20 पॉइंट की गेम के लिए स्कैल्पिंग इंट्राडे हर रोज खेलेंगे, 20 पॉइंट हर रोज चाहिए, वो अलग चीज है, ये अलग चीज है। कल जब क्लास किया तो उसमें ऑनियन समझा रहा था, प्याज है ये, इसकी लेयर्स हम्म होती है। ये तो एक लेयर हो गई जिस पे हर रोज 20 पॉइंट्स चाहिए। प्रीमियम 40 60 जो भी है, 3000 4000 काफी है कैपिटल। 1000 हम्म बचेगी ना, उस 1000 को यहाँ लगाओ। कहा? पर मिड सर टर्म वो में। कॉन्फिडेंस तब आता है जब अपने को पूरा ट्रेंड समझ में आता है। अभी तक वो कभी कभी तो रिवर्स इतना होता है ना कि वो है वो भी चला जाता है, है वो कैपिटल ही जाता है, प्रॉफिट तो जाने दो, है वो भी प्रॉफिट चला, फंड कैपिटल चला जाता है। जब आप इस दिन ट्रेड मारेंगे उस दिन आपकी टारगेट होगी 20 पॉइंट, ठीक है। अगला हम्म दिन ट्रेड मारेंगे टारगेट होगी 20 पॉइंट, ठीक है। हम्म अगला दिन ट्रेड मारेंगे उसकी टारगेट होगी 20 पॉइंट। ये भी सही है, हर रोज 20 20 चाहिए आपको, ठीक है। हम्म राइट है। हम्म वो किस हम्म कैटेगरी में आता है? वो इंट्राडे स्कैल्पिंग कैटेगरी में आता है। हम्म अब ये एक एक दिन ट्रेड होते हुए ये भी तो एक ट्रेडिंग है। ये जो बड़ा वाला कुछ बन रही है ये भी तो एक ट्रेडिंग है। ये छोटे छोटे के अंदर में आप ज्यादातर ट्रेड करके क्या पाएंगे? एक दिन कमाई हुई, अगला दिन हुई, अगला दिन हुई, इस दिन हुआ ही नहीं, इस दिन उड़ गई। तो हाँ तो तब 4 तक दिन सर कमाएंगे, एक दिन मैनेजमेंट में दे होता। देंगे। नहीं, पर तब अपन मतलब अभी समझो 8 डेज 7 डेज में 6 डेज में 4 पॉजिटिव गए, हम्म 2 ये गए, हम्म तो ठीक है। पर वो मैनेज हो जाता है सर, पूरा जाने से तो अच्छा। और उतने ही रखने के वो फंड में है ना, अगर 4000 है तो 4000, अगर आए मेरे को 6,000 हुए, 8000 हुए, तो वो विड्रॉ करके 4000 ही रख के ही उस पे ही अपन मैनेज करने का, तो अपने को भी थोड़ा सर्वाइव करने को आना चाहिए कि उसमें कम से कम में इसमें भी अपन ट्रेड कर सकते हैं और उसमें भी अच्छे पॉइंट्स गेन कर सकते हैं अपन।
और मैं तो मुझे अभी इंट्राडे का करके ही करना अब ये पड़ेगा, क्योंकि देखिए, मैं ये लॉन्ग टर्म मतलब लॉन्ग पोजीशन के लिए तो मैं सोच नहीं सकती अभी। आप ये देखिए, कंटिन्यूअसली बैक टू बैक इंट्राडे करा रहा हूँ। आप करा रहे हो, पर मैंने नहीं किया ना तब भी, इसलिए तो। ये 6 नंबर डे है जिसके अंदर इंट्राडे पीई ऑल टारगेट हिट लॉस खा के दिखाओ लिख रहा हूँ, लाइव हाँ, मार्केट में बैठ के खुद। देखा मैंने। 7 नंबर, उसके अगला दिन 7 नंबर डे, लॉस किस चीज का नाम है? क्योंकि उस दिन हम्म। भी हम लोगों ने ट्रेड ठोके, एकदम छप्पड़ फाड़ के निकल गई। 8 नंबर हम्म। दिन लाइव मार्केट में बैठ के फिर से इंट्राडे, और वही सिस्टम वही डाल रहे हैं। हर रोज नया कुछ नहीं कर रहा, एक ही सिस्टम को रिपीट मारे जा रहे हैं और वो पैसा दिए जा रहा है। आप जो हम्म। बोल रहे हो कि आपको 500 हजार चाहिए, वो इतना के हम्म। अंदर हो जाता है। अब अगला हम्म। 500 रुपया ऊपर में जाएगा तो कॉल में सी में 500 डाल दीजिए, और नीचे गिर गया तो पी में 500 डाल दीजिए। तो चाहिए कितना आपको? 1,000 रुपया। दोनों एक लॉट उठा उठा के बैठे रहिए। तो फिर से आप लाइव तब रहते ही हो ऐसे, तो तभी आप गाइड करो, फिर मैं तब वापस फंड इसमें ये करती हूँ, और फिर करते हैं फिर वैसे। अभी देखिए, मैं 2 टाइप की ट्रेडिंग आपको करने के लिए बोल रहा हूँ सीधा। पहला हम्म। टाइप के हर रोज आइए, 20 पॉइंट चाहिए वो लेने की कोशिश करिए। हम्म। सेकंड, ये तो फर्स्ट टाइप की ट्रेडिंग हो गई, ये फर्स्ट टाइप की ट्रेड है। अब हम्म। सेकंड टाइप की ट्रेड है कि ये ऐसे उल्लू बनाते हुए, लोगों को उल्लू बनाते हुए किसी और को और उल्लू बनाएगी। अब किसी और को तो उल्लू बनाना है, और अपने को क्या दिख रही है? हम्म। अगर नीचे गई तो एक लॉट पी उठा लीजिए। नहीं, पर मैंने एक नोटिस किया है, जब भी फ्राइडे को मार्केट कौन सा भी मूव रहता है ना, मतलब हम्म। अप या हम्म। डाउन, जो एंड में रहता है ना, हम्म। लास्ट में, उस अपोज रहता है। मतलब अभी मंडे को गैप अप होगा, तो हम्म। फ्राइडे को एकदम 3:30 तक के अंदर वो पूरा लो जाएगा, और फिर मंडे को एकदम गैप अप करेगा। मतलब कौन सा भी ट्रेंड रहने दो, या सी रहने दो या पी रहने दो, पर वो कॉन्फिडेंस वापस नहीं आता कि लेने का। नहीं तो वो लो एक्चुअली लो इसमें मिल जाता है कि बाबा कम प्रीमियम इसमें पैसे में, मतलब प्रीमियम मिल जाता है कि वो कम रेट में। अभी तक आपने कितना देखा, कितना समझा, समझ के क्या समझ में आया? जितना समय से मार्केट आप देख रहे हैं, मेरे तीन को महीना एक ही हो या समझ छह में आ रहा महीना है। हो या कुछ भी। हाँ, मुझे यही समझा है कि एक तो आपका वो ईयरली कैंडल के हिसाब से भी चलता है, और सेकंड थिंग स्विंग, और थर्ड तो मार्केट रिवर्स कभी भी कर सकता है। ये एक मेन मेजर, तो इसलिए मैंने बोला कि अभी दिमाग में एक ही रखते हैं एम, कि पॉइंट ही अपने को चाहिए 20 पॉइंट, इतने अपन सेटिस्फाई, तो 20-30 बस, उसके ऊपर नहीं चाहिए। उतना करके अपन निकल जाएंगे, भले ही वो बहुत और आगे जाने वाला या बहुत नीचे जाने वाला हो, तो अपने को खाली पॉइंट से मतलब रखने का है अभी, बस मेरे को। अभी आप कर क्या रहे हो? आपको पता है क्या कर रहे हो आप? पूरा होशो हवास में है क्या आप? सर अभी तो मेरे को फंड इनबिल्ड करना है, तो थोड़ा इस हिसाब से करना पड़ेगा सर, कि बाबा जो ट्रेन। आप समझ रहे हो, मैं आपसे वही पूछ रहा हूँ, क्या आप पूरे होश में हैं? हाँ। अगर आप पूरा होश में हैं, तो आप कर क्या रहे हो? अपनी दिमाग लगा रहे हैं। ये चीज इन्वॉल्व मार रहे हैं। वो क्या है? दिमाग। क्योंकि आप होश में हो, दिमाग लगा रहे हो। सही है या गलत है? क्या है ये? सही है कि गलत है? आप बोलो, आपके हिसाब से क्या है? अभी मेरा हिसाब तो कुछ और ही बोलेगा। वो तो आपको बोलेंगे ही, लेकिन आप जो अभी कर रहे हो, आपको, आप पूरा होश में हो, कोई नशा किए नहीं, हम्म। पूरा एकदम सुस्त हो, दिमाग भी लगा रहे हैं। सही है कि गलत है? ये चीज क्या है, सही या गलत, क्या है? सही है। दिमाग लगाना सही है। अब हाँ। मैं अगर बोलूंगा कि इसमें दिमाग लगाना बंद कर दीजिए, तो आप सही हो जाओगे। फिर आप बोलेंगे तो ये क्या करे, कैसे करे? 98% लोग क्या
नशा करके ट्रेडिंग करने के लिए बैठते हैं, नहीं बैठते। वो एकदम सुस्त स्वाभाविक तरीके से बैठते हैं। उनको अपनी ही दोनों आंखों से ही दिखता है दुनिया। जैसा कि आपको दिख रही है दोनों आंखों से दुनिया, उनको भी वैसे ही दिखती है। वो दिख के दिमाग में सिग्नल भेजते हैं, सिग्नल भेज के वो ट्रेड अटेंड करते हैं। ट्रेड अटेंड हो गई, उसके बाद उसकी ये होती है क्या, लॉस। अब आप खुद ब खुद बोलिए, जो आप कर रहे हो वो क्या सही है? नहीं बस बराबर है, पर अभी मेरे पास ऑप्शन दूसरा क्या है सर? अभी मेरे को फंड इनबिल्ड करना है तो मुझे वही करना पड़ेगा सर, पॉइंट पे ही जाना पड़ेगा मुझे, ट्रेन के वो तो हिसाब आप से जाना है। डिसाइड कर रहे भले हो। ही ये चीज जो आप कर रहे हो क्या है, ये डिसाइड कर रहे हो। ये आपकी डिसीजन है, डिसाइड। ये आप डिसाइड कर रहे हो। अभी मैं आपसे पूछूंगा, ये जो डिसीजन आप ले रहे हो, उस डिसीजन के पीछे आप मेरे को सिर्फ लॉजिक्स बोलिए कि क्या कारण है, लॉजिक्स वो बोलिए। लॉजिक तो सर अभी जब तक मेरा कॉन्फिडेंस और फंड इनबिल्ड नहीं होता तब तक तो मेरे को इंट्राडे ही टाइप करना पड़ेगा सर। अभी ये कौन सा लॉजिक हो गई? जब तक आपकी कॉन्फिडेंट बिल्डअप नहीं होगी, कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट बिल्डअप नहीं होगा, फंड इंक्रीज नहीं होगा, फंड राइज नहीं होगी, तब तक आपको यही करना है। ये कौन सा लॉजिक होता है? नहीं सर, आप बोलते हो जो है 1000 ही लगेंगे, वो जो आप बोल रहे हो बराबर है, पर उसमें मैं ऐसे 1000 करते करते मेरा ऐसे बहुत बार ये हुआ है, तो मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ। तो वो मुझे मेरा अभी क्या है कि बाबा इंट्राडे किया, एक ट्रेड किया दिन में बस, आणि अपने को गंवाने से अच्छा तो कमाना, थोड़े तो आए तो भी चलेगा, पर कैपिटल खोना नहीं है, अपने को लॉस नहीं करना है अपने को। आपको क्या लगता है कि आप बस दुनिया में ओनली 1% लेडी हो, या 1% ह्यूमन हो ऐसे जिसको बहुत बस जन यही रहेंगे, चाहिए? वो जो स्कैल्पिंग करके भी कमाते हैं। ये 98% लोगों की यही सोच है। अब क्लास में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, सबसे अगर पूछेंगे कि कौन चाहता है कि आप लॉस करो, चलो आप अकेले ही हो, बाकी भाग गए। कौन चाहता है कि आप लॉस करने के लिए मार्केट के अंदर एंटर करो? कोई चाहता है क्या कि आप लॉस करो इसलिए मार्केट में आओ? नहीं कोई नहीं नहीं चाहता ना सर, कि पर मैं कैसे लॉस होगा? करूं इसलिए मार्केट में आऊं। हर कोई चाहता क्या है कि मैं मार्केट से प्रॉफिट बनाऊं। इसीलिए सब हम्म आते हैं। हम्म अगर सब इसी कारण से आ रही है तो कितनों की बन रही है? हम्म कितनों की बन रही है? और जिनकी बन रही है उनकी कैसे बन रही है? जब तक आप अपना खुद को खुद नहीं समझोगे, कोई और आपको क्या समझाएगा? आप खुद को खुद ही समझ नहीं पा रहे। आपके दिमाग में क्या घुसा है? 20%, 20 रुपया प्रीमियम इंक्रीज हो जाना, लॉस नहीं करना। आपको जैसे बोल रहा हूँ कि लॉजिक्स हम्म क्या है, आप लॉजिक्स बोल नहीं पा रहे। आपको लॉजिक्स ही पता नहीं तो आप ट्रेड कैसे करेंगे? आपका मेथड तो कुछ होगा जिसको आप हाँ तो हाँ कंटिन्यूअसली तो फॉलो आपको करेंगे। आपको ही फॉलो करते हैं ना सर, अभी आप बोलते हो ना, आप आपका ही फॉलो करते हैं कि अभी ट्रेंड ऐसा है, अभी शायद फर्स्ट टारगेट ऐसा है तो ऐसे रहेगा, या मूवमेंट पे, और वो फिर वो स्विंग देख के वो ध्यान में आ जाता है, फिर तो उस हिसाब से ट्रेंड सी और या पी वो लेके ट्रेड करके पॉइंट लेके निकल जाने का। मैं आपको फॉर्मेट दे दिया, देखिए ये फॉर्मेट है। हम्म हर रोज आप ये काम करोगे ही करोगे, ये करोगे हम्म ही करोगे। हम्म उसके साथ प्लस ये, इसमें भी आप परफॉर्मेंस करोगे। और ये करते हुए कभी आपको इसमें भी घुस जाना है। मतलब मार्केट आपको जितने सारे अपॉर्चुनिटी देता है, उस सारे अपॉर्चुनिटी को आपको पकड़ना है।
वहां हम्म जो आप अपने दिमाग की सोच लगा रहे हो उसी की नाम साइकोलॉजी है। आप इस पे तो सोच रहे हो लेकिन आप इस पे नहीं सोच रहे, इस पे भी नहीं सोच रहे। मार्केट आपको थ्री टाइप की अपॉर्चुनिटी दे रही है। मार्केट अगर आपको बोलेगा मैं दो में लॉस दूंगा और एक में प्रॉफिट दूंगा, जिसमें प्रॉफिट दूंगा आप उसको पकड़ ही नहीं रहे हो। हम्म शॉर्ट टर्म में लॉस देगा, मिड टर्म में लॉस देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दूंगा। लेकिन आप तो लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो ही नहीं। तो आप हर रोज हम्म स्कैल्पिंग करेंगे, चाहिए कितना? 20 पॉइंट। हम्म 20 पॉइंट बोले तो कितना होता है? 1,000 रुपया। हर रोज हाँ आएंगे, 1,000 कमा के जाएंगे। जिस दिन आएगा आएगा, जिस दिन नहीं आएगा उस दिन लॉस हो जाएगा। चलिए ठीक है, करते रहिए, आपकी मर्जी है। सोच किसकी है? मेरा सोच तो नहीं है ऐसा। कौन हम्म सोच रहा है? आप सोच रहे हो। क्यों सोच रहे हो? आपसे पूछ रहा हूँ, क्यों सोच रहे हो? लॉजिक्स बोलिए। आप अपना लॉजिक्स नहीं बोल पा रहे, बल्कि कुछ और ही बोल रहे हो। अब आपको हॉट किस दिया गया है, ये बाई और सेल। किसी भी जगह पे जाइए, चाहे आप शॉर्ट टर्म ट्रेड करिए तब, मिड टर्म ट्रेड करिए तब, लॉन्ग टर्म ट्रेड मारिए तब, यही तो दो बटन है जिसको आपको दबाने हैं। नया तीसरा कोई बटन तो आपको मिलता नहीं कि ये दबाओ। दबाने के लिए तो यही बटन है। क्या फर्क पड़ता है? क्या स्कैल्पिंग और इंट्राडे के लिए बटन दबा रहे हो? ठीक है, दबाइए ना, हर रोज दबाइए। किसने मना किया, किसने रोका? उसके साथ साथ इसको क्यों छोड़ रहे हो? अगर आज 500 कमाई कर लिए, 500 कमाई हो गई, इंट्राडे से 500 आ गई, तो उस 500 को हम्म यहाँ लगाने में क्या जाएगा? ठीक है। आपको इस पे भी, हर चीज पे दिमाग को इक्वल तरीके से डिवाइडेड कर दीजिए। अभी आप समझ हम्म नहीं पा रहे हो। मैं बोल रहा हूँ 4,000 कैपिटल है। आपके हिसाब से 4,000 क्या, इसको 1,000 और जोड़ेंगे तो 5,000 भी आप लगा सकते हो, लेकिन 4,000 ही मानते। उसमें से आप इसमें हम्म प्रीमियम सिलेक्ट करते हो 40। चलिए हम्म छोड़ दीजिए, 40 के जगह 50 मान लेंगे तो 2,500 लगेगी, 60 मान लेंगे तो 3,000 लगेगा, तब भी तो 1,000 हाथ में। अगर 1,000 हाथ में है, उस 1,000 का क्या करेंगे आप? हम्म वो मार्केट में डालने के लिए ही तो अकाउंट में रखे आपने कि इसको लगाऊंगा, तो लगाओ। न लगाते क्यों नहीं हो? लगाओ। ये तो शॉर्ट टर्म ट्रेड हो गई जिसमें आप दिमाग लगा रहे हो, प्लान कर रहे हो, अच्छी है। इसमें व्हाई नॉट प्लान? इसमें प्लान क्यों नहीं कर रहे? हाँ सर, पर हुआ नहीं ना वो, किया था ना इतने दिन, तो हुआ नहीं मेरे से वो बराबर। आप 1 वीकली प्लान मार रहे हो, 1 वीक की प्लान मार रहे हो, हर हफ्ते की एक्सपायरी उठा रहे हो, और वो लॉस दे रही है। तो टाइम फ्रेम थोड़ा बड़ा कर दीजिए ना, वीकली से मंथली पे चले जाइए। किसने बोला कि मंथली मत क्या करो? हम्म किसने बोला कि मंथली मत मारो? नहीं, अगर हर बराबर रोज मंथली भी स्कैल्पिंग करना। इंट्राडे इंट्राडे कर रहे हो और वीकली उठाते हो, उसमें लॉस हो रही है। 500 डाला, वीकली में लॉस हो गई। अगला वीक 500 हम्म डाला, उसमें लॉस हो गई। तो वीकली हटाओ, चैप्टर हटाओ वीकली की, मंथली है उस पर डालिए। लेवल दिख हम्म रही है। जब एक कैंडल बन गई या ट्रेडिंग होना चालू हो गया, पूरा मंथ की लेवल आ गई, एक लॉट कॉल उठा लीजिए, एक लॉट पुट उठा लीजिए, हो गई खेल खत्म। 1 महीने के लिए हम्म उसको छूना भी नहीं है। वो हीरो हो, वो जीरो हो, वो क्या हो रही है, आपके दिमाग में उतना लोड नहीं डालना। हम्म। जितना लोड डाल रहे हो वो तो हर रोज लोड डाले जा रहे हो अपने दिमाग में, हर रोज 20, हर रोज 20, हर रोज 20। तो ये भी तो प्रेशर ही है, डाल तो रहे हो हर रोज। इसमें दिमाग लग रही है, लगाओ। इसमें तो दिमाग नहीं लग रहा है, सिर्फ डाल के छोड़ देने का है। मंथली एंड होएगी, देख लेंगे। ये एंड कब होएगी? इधर होएगी। अब ये इधर जाके क्लोज मारेगा कि ये इधर जाके क्लोज मारेगा, किसको पता है? ये चीज किसको पता है? किसी को पता है क्या? किसी को पता है नहीं। जब किसी को पता है नहीं, वहां आप फिर से दिमाग लगा रहे हो। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि दिमाग लगाना बंद करिए। आप जो ट्रेड कर रहे हम्म हो उसमें दिमाग इन्वॉल्व मत मारिए, ये दिमाग की गेम नहीं है। क्यों? जो देखोगे उसकी उल्टा होगी। अब जो देखोगे उसकी हम्म अगर उल्टा होगी, उल्टा को दिमाग पहले कैसे सीधा समझ सकता है?
जब आपकी दिमाग हम्म। की चीज है नहीं तो एक्चुअल थ्री फैक्टर काम करता है। वो थ्री फैक्टर्स है क्या? फर्स्ट फैक्टर है ब्लाइंड। ब्लाइंड का क्या मतलब है? ब्लाइंड का मतलब है अंधा। अंधा बन जाइए। अंधा। हम्म। दिखते हुए भी कुछ नहीं दिखता है। बोलना सीखिए कि दिखती है डाउन, लेकिन ये डाउन में नहीं होता है, बल्कि उल्टा होता हम्म। है। तो मैं जो देखूंगा, मैं उसको देखूंगा नहीं, बल्कि जो नहीं दिखाई दे रही है मैं उसको देखने की कोशिश करूंगा। तो मैं हूं कौन? देखने वाला अंधा। उससे अच्छा हम्म। है कि मैं दिखाई देने वाला अंधा कहलाने से अच्छा है कि मैं ब्लाइंड हूं, मैं अंधा हूं। ये बोलना बहुत आसान। ब्लाइंड बन जाइए। फर्स्ट फैक्टर, ये फर्स्ट फैक्टर है कि ब्लाइंड बन जाइए। आपको कुछ सोचना नहीं है। अगर सोचेंगे नहीं तो ब्लाइंड बन जाएंगे आप। फर्स्ट फैक्टर ब्लाइंड। सेकंड फैक्टर पे आ जाइए। सेकंड फैक्टर बोलता है बिलीव। जो भी आपको मैं लॉजिक पूछा, वो लॉजिक में आप कुछ बोल ही नहीं पाए। आप क्या बोल रहे हैं? मेरे को कॉन्फिडेंट आएगा, मेरी फंड इंक्रीज हो जाएगा। मैं आपको बोलूंगा ऐसा कुछ भी आपको बिलीव ही नहीं करना है। आपको ओके। ऐसा कुछ भी बिलीव नहीं करना है। तो आपको क्या करना है? हम्म। आप बिलीव मारेंगे, वो बिलीव ब्लाइंडनेस पे आएगी। वो बिलीव किस पे आएगा? ब्लाइंड। ये मैं अंधा हूं, हम्म। मुझे तो कुछ आता ही नहीं, ना आता है ना पता है। अपने दिमाग से हर रोज 20 की चक्कर में हूं, कर रहा हूं। होगा नहीं होगा वो आपको तब भी नहीं पता। हो गई तो अच्छा है, नहीं हुआ तो तब भी अच्छा। क्यों? नहीं सर, मुझे एक पूछना था। आप आपका लॉजिकल इतना 100% या हाँ, मतलब रहता है पूरा। तो खाली एक्सपायरी डे के दिन, मतलब एक कुछ ऐसा निकाल नहीं सकते क्या परफेक्टली कि उसमें क्या रहता है प्रीमियम का लॉट अभी देखिए आप किस मतलब। लॉजिक पे चले गए हो। आप अभी फिर से खुद को समझने की चक्कर में जाइए, वापस आ जाइए जीरो पे। पहले आप एक चक्कर में थे, उसको एक्सप्लेन करते हुए आप दूसरे चक्कर में घुसे, दूसरे को एक्सप्लेन मारूंगा, फिर आप तीसरे में घुसोगे, तीसरे को समझाते हुए चौथे पे घुसेंगे। आप जंपिंग जपांग खेल रहे हो। कभी इस डाली से उस डाली, उस डाली से उस डाली, कभी डाली डाली, कभी पात पात। जंपिंग जपांग नहीं, बोलते हैं इसको। नहीं, अभी फंड का इश्यू है ना, इसलिए बोल रही सर, बाकी फंड का कुछ नहीं। इशू है तो ट्रेडिंग अवॉइड करिए। फंड हाँ, क्या तो चीज है? अवॉइड फंड ही, आएगा। अभी अवॉइड ही है सर। हाँ, ये अवॉइड करती हूँ। कीजिए, लेकिन जब फंड आएगा तब आप फिर से क्या करोगे? उसी फॉर्मेट पे वापस जिस फॉर्मेट से फंड गया, हम्म, या फिर उस फॉर्मेट की कुछ चेंजिंग करना है आपको। एक करने है ना फॉर्मेट पे सर। आप चले, उस फॉर्मेट पे क्या हो गई? फंड चला हम्म। गया। फंड चला गया तो क्या हो गई? फंड की इशू हो गई। फंड आ जाएगी, हम्म। वापस आ जाएगी। 4-5 हजार कोई बड़ा रकम होता नहीं। पूरा हम्म। जिंदगी में बहुत सारे लोगों ने 5 हजार 25 हजार ऐसे उड़ा चुके। उसकी हम्म। हिसाब कोई लगाता भी नहीं। और जो लगाने के लिए बैठेगा वो पागल बन जाएगा कि लगाओ हिसाब, आज तक आपके हाथ में कितने कैपिटल आए थे, उसको आपने खर्चा किए, हिसाब बनाइए, बैलेंस शीट। देखिए आप पागल बन जाएंगे। कौन इंसान लगाता है ऐसा हिसाब? कोई नहीं लगाता। अपना लाइफ टाइम में कभी नहीं लगाता। 5 हजार फिर से आ जाएंगे। जब फिर से आएगा, क्वेश्चन ये है कि उस कैपिटल को क्या उसी फॉर्मेट पे दोबारा आप डालेंगे जिस फॉर्मेट पे आपकी वो 500 गया, और फंड की इशू हो गई, फिर से 5 हजार आएगा, तो उस फॉर्मेट पे कंटिन्यूअस फिर से डालेंगे क्या? हाँ या ना? अब मैं जो बोल रहा हूँ पूरा तो लॉजिक। अगर आप पूरे होश और हवास में हो तो मैं किस में हूँ? मेरी भी दिमाग एकदम सुस्त है। क्या वो ही गलती रिपीट चलो फिर से बाबा। मारना चाहिए? ओनली एक्सपायरी के दिन ये एक्सपायरी डेट है, उससे 5 दिन पहले जाइए, 1 2 3 4 5, ये एक्सपायरी की डेट है। तो आप या तो हर रोज 20 पॉइंट के लिए ट्रेड मारेंगे, या फिर आप ओनली स्पेसिफिक एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड मारेंगे। आखिर आप कब कौन से दिन क्या करेंगे? आपकी लॉजिक्स के अंदर में आप खुद क्लियर हो जाइए पहले कि हर रोज 20 पॉइंट के लिए ट्रेड मारेंगे, या ओनली एक्सपायरी के दिन ही ट्रेड मारेंगे। अगर ओनली वन एक्सपायरी के दिन ट्रेड मारेंगे तो बाकी दिन तो आपको ट्रेड मारना है नहीं। लेकिन बाकी दिन अगर ट्रेड मारेंगे तो ओनली 20 पॉइंट्स चाहिए, तो आप तो हर रोज ही ट्रेड मार रहे हो। और हर रोज अगर हम्म। ट्रेड ही मार रहे हो तो
किस दिन 20 चाहिए और किस दिन एक्सपायरी के दिन ट्रेड मारना चाहिए। आप खुद को खुद क्लियर करो, मेरे को क्या उलझा रहे हो, आप तो खुद ही उलझे हुए हो। जब तक आप खुद को सुलझाएंगे नहीं, कौन आके आपको सुलझा के जाएगा। आप जो बोल रहे हम्म हो नहीं मेरी दिमाग अभी एकदम नॉर्मल है, आपकी दिमाग अभी नॉर्मल नहीं है, आपको लग रहा है कि आप नॉर्मल हो। आप हम्म मैथमेटिकल आ जाइए, लॉजिकल आ जाइए, आपको उंगली पकड़ पकड़ के दिखा दूंगा कि यहाँ गलती मारो, उधर गलती मारो, ये गलती हो रही है, वो गलती हो रही है, गलती पे गलती मारे जा रहे हो, फिर भी आप नॉर्मल बोल रहे हो खुद को। कैसे? आप हर रोज या तो 20 पॉइंट के लिए इंट्राडे स्कैल्पिंग मारेंगे, चलेगा? एक्सपायरी के दिन ओनली ट्रेड मारूंगा, बाकी दिन ट्रेड नहीं मारूंगा, चलेगा? इंट्राडे भी मारूंगा, एक्सपायरी के दिन भी मारूंगा, तब तो आप हर रोज ट्रेड मार रहे हो, तो उसी की तो नाम स्कैल्पिंग है। तो अलग से आप उसको एक्सपायरी में क्यों, अलग से क्यों घुसा रहे हो? जिस दिन एक्सपायरी होना होगा होगा, उस दिन भी आप इंट्राडे स्कैल्पिंग ही मारेंगे। तो टू टाइप्स की लॉजिक्स तो आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, लेकिन आप अपने दिमाग को खुद लॉजिक दे रहे हो कि टू टाइप्स की लॉजिक होगी। लॉजिक ओनली वन टाइप की होगी। जब तक दिमाग में मल्टी लेवल पे दिमाग को इंस्ट्रक्शन देंगे, दिमाग पागल बन जाएगा, आप अपने आप को खुद पागल बना दोगे, किसी और की जरूरत पड़ेगा नहीं, आप अपने लिए खुद ही काफी हो। ह्यूमन सुसाइड बॉम्ब इसको ही बोलते। हम्म बॉडी में बॉम्ब लगा देंगे, स्विच दबाने के लिए मोटिवेट कर देंगे, बोलेंगे उधर जाना और स्विच दबा देना, इतना मोटिवेट कर देंगे कि आप जाके दबा दोगे। तो क्या है उसकी नाम? ह्यूमन सुसाइड बॉम्ब। आप अपने दिमाग को इतना इंस्ट्रक्शन खुद दिए जा रहे हो, खुद दिए जा रहे हो कि दिमाग खुद ब खुद स्विच दबा देगा। मत करिए, ब्रेन काम नहीं करेगी आपको, इसीलिए लॉजिक्स क्या दे रहा हूं, ब्लाइंड, नहीं पता। सेकेंड क्या, बिलीव, जब पता कुछ नहीं है भरोसा ही करना है। अच्छा हो तब भी भरोसा करेंगे, खराब हो तब भी भरोसा करेंगे, क्योंकि आई हैव नो चॉइस, मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं। थर्ड जो चीज आती है वो होती है ब्रेन अवॉइड, सॉरी, थर्ड ब्रेन एवोशन। हम्म आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे, ब्रेन एवोशन, तो आप अपना हम्म दिमाग कभी लगाओगे ही नहीं। ये चीज दिमाग लगाने की नहीं है। किस चीज ठीक है। की है ये? पहले ब्लाइंड बन जाइए कि आपको पता नहीं कि आज के दिन 20 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, चलो ठीक। एक्सपायरी के दिन भी कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता है ही नहीं, हम्म ठीक है। दिमाग कहाँ लग रही है आपकी, आप कहाँ दिमाग को यूज कर रहे हो कि मैं 20% के लिए आऊंगा, 20 पॉइंट चाहिए, इतना कैपिटल चाहिए, दिमाग को कहाँ लॉजिकल आप इंस्ट्रक्शन मार रहे हो। आप मेरे को बस यही चीज समझाओ, दिमाग को जब इंस्ट्रक्शन ही नहीं दे रहे हो तो दिमाग किस चीज पे लोड लेगी? आपको दिमाग को क्या समझाना है? कब तक समझाना है कि रेड की मतलब खराब है, ग्रीन की मतलब अच्छा है, रेड देखेंगे तो सेल्टेड मारेंगे, जब तक सेल मारोगे तब तक मार्केट नीचे हो जाएगी, जिस जगह पे सेल मारोगे वहां से मार्केट उल्टा चल जाएगी। और दिमाग को इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है? आप ही तो दे रहे हो। अपनी ही दिमाग को खुद ही इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, किस लिए? पहले जैकेट वाला, बॉम्ब वाला जैकेट पहनो, फिर वहां जाना है, वहां जाके स्विच दबा दो, क्यों? छोड़िए ना ये सारे चीज, ब्लाइंड बन जाइए, आपको जो बोल रहा हूँ सीधा सीधा इंस्ट्रक्शन फॉलो कर लीजिए ना, बेकार में दिमाग क्यों लगा रहे हो आप? स्कैल्पिंग इंट्राडे फॉर्मेट है वो आपको दे चुके हैं, सबको दे चुके हैं, उस पे जाइए, लाइंस लेवल डाल दीजिए, उसके हिसाब से, हाँ 1:1 1:2 के हिसाब से 500,000 आ जाता है। बैक टू बैक 7-8 दिन प्रैक्टिकल खुद करवा दिए, उसमें आता है आता है आता है, हो रही है ना? तो ठीक है, अब इस पे भी काम करो। आप दिमाग क्यों लगा रहे हो, वाई? अगर आपके पास इतना दिमाग है तो आप मेरे पास सीखने के लिए क्यों आए? आप मेरे से जुड़ने हेलो। से पहले खुद से ट्रेडिंग नहीं किए? नहीं, मैं तो तब भी सर आपका वीडियो देखे और मैंने आप पे बिलीव हुआ, क्योंकि तुम्हें आपके अच्छा लगे, बराबर आपने बराबर एक्यूरेटली सब मार्केट में मतलब एनालिसिस करते हो या करते आए हो।
मैं जब अपनी कॉन्सेप्ट आपको बोलता हूँ कि मैं दिमाग लगाता नहीं, वही तो आपको सिखा रहा हूँ, वही देख के आप बिलीव करके मेरे पास आए। मेरा हाँ। फॉर्मूला, मेरी सीक्रेट आपको जानना है तभी ना मेरे पास आए। मैं हम्म। आपको अपना फॉर्मूला ही तो बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं करता। एक्यूरेसी चेक करके देखिए। हम्म। अब आपको एक्यूरेसी हाई बढ़ानी है तो जो मैं खुद करता हूँ वही तो आपको करने के लिए बोलूंगा। हम्म। पैसा किसको नहीं चाहिए? पैसा सबको चाहिए। पैसा ये भी देता है, पैसा ये भी देता है, पैसा ये भी देता है, तीनों पैसा देता है। और पैसा किससे नहीं लेता? पैसा इसमें भी लोग लॉस करते हैं, इसमें भी लोग लॉस करते हैं, इसको भी लोग लॉस ही करते हैं। तो जिसको लॉस करना है वो सब में लॉस करेगी, जिसको पैसा बनाना है वो किसी ना किसी जगह से बना ही लेगा। अब ये तीनों चीज की अलग अलग क्राइटेरिया क्यों है? ये तीनों अलग अलग है क्यों है? अगर ये ब्रह्मा है तो ये विष्णु है, अगर ये विष्णु है तो ये महेश है। ब्रह्मा विष्णु महेश। सत्यम शिवम सुंदरम, ये सत्य है तो ये शिव है और ये सुंदर है। तो तीन चीज है। आप एक पे जाके हाथ पाव चक्कू सब कुछ चला रहे हो, बाकी दोनों ने क्या गलती की है? उधर पे फोकस ही नहीं मार रहे हो। दिमाग को इंस्ट्रक्शन बस इसके ऊपर दिए जा रहे हो, वो भी दो 10 लॉजिक्स। वैसे तो आप तो पूरा पागल खुद ब खुद हो जाएंगे। आपको पागल होना है तो पागल हो जाइए। अगर नहीं मेरे बात सर। मानेंगे तो मैं जैसे बोल रहा हूँ वैसे आप काम करिए। 4,000 अभी नहीं है, आ जाएंगे। 4,000 क्या, 40 भी आ सकता है। हाँ आपको ठीक क्या है। पता कि 40 कभी नहीं आएगा? 40 भी आ सकती है। हम्म। आपको इस पे कैसे ट्रीट करने हैं? दिन में एक लॉट लेने की कैपेसिटी के लिए आपको 40 नहीं चाहिए। 4,000 3,000 काफी है। ओनली 20 पॉइंट चाहिए। चलो 20 नहीं मिला, 10 पॉइंट मिला तो क्या गलत है? हर रोज 500 करके कमाइए ना, कैपिटल तो ग्रो हो रही है। हम्म। जब कैपिटल ग्रो हो रही है, उस कैपिटल की छोटा सा हिस्सा और एक सेगमेंट में फिर से डाल दीजिए मंथली में। हम्म। अगर ये ग्रो हो गई तो इधर कितनी ग्रो हो रही है? एक दिन में 20 पॉइंट, 1,000 रुपया। अगर ये हम्म। 500 ग्रो होता है तो ये जो आपकी 10 दिन की कमाई है ना, ये अकेला लेके आ जाएगा। आप जो हर रोज मगजमारी करके कमाने के चक्कर में इतना छोटा बड़ा कुछ कर रहे हो, वो लफड़ा हटा हम्म। के ये अगर ग्रो हो गई तो आपको दिमाग हाँ। लगाना वहां है ही नहीं। वो अगर ग्रो हो गई तो ये आपकी वो 500 एकदम डायरेक्टली 15,000 दे देगी। फिर हम्म। आप ये समझ जाओगे कि हर रोज दिमाग लगा लगा के थकने के बाद मुझे मिलता कितना है? 500,000। बिना दिमाग लगाए बस डाल के छोड़ने से मिला क्या? 15,000। फिर आप बेटिंग में आओ, खुद की कंपटीशन खुद से ही कर लो कि कौन सा करना ज्यादा अकलमंदी है। फिर लगाओ दिमाग। दिमाग लगा लगा के छोटा 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 वो खा के, और दिमाग ना लगा के छोटा डाल के बड़ा लेके, कौन सा ज्यादा अकलमंदी है? मैथमेटिकल लॉजिकल हिसाब में आप खुद बोलोगे कि दिमाग लगा के थकने से छोटी छोटी लेने से अच्छा है कि एक बार डालो दिमाग मत लगाओ और वो ग्रो हो गई। तो आप अपने आप को खुद ही इंस्ट्रक्शन दोगे, और क्या इंस्ट्रक्शन दोगे कि ये बेहतर वो खराब है। लेकिन आप काम किस फॉर्मेट पे कर रहे थे? वीकली। अभी मैं आपको बोलता क्या हूं कि करंट एक्सपायरी में काम मत किया करो, क्योंकि वो तो जीरो होना ही है। तो किस में काम करो? उसकी अगला, या फिर उसकी भी अगला। दैट्स मीन मैं आपको वीकली एक्सपायरी पे काम करने से मना कर रहा हूं, मैं तो आपको मंथली बोल रहा हूं। लेकिन आप मेरा बात की मतलब समझ ही नहीं पा रहे हो। तो मंथली पे उठाइए नहीं ना, एक समझ रही लॉट हूँ सर। मंथली। अगर समझ आप रही हूँ सर। 15 मिनट पे जाएंगे तो सिस्टम तो यही रह जाएगा। इंट्राडे के लेवल्स थे, ये सारे इंट्राडे के लेवल्स। मार्केट यहाँ पे ओपन होके नीचे आई, नीचे होके कॉल टारगेट में ऊपर की ओर भाग गई। तो कॉल में टारगेट लिख के नहीं दिया उसने, फ्राइडे के दिन दिया। अब इंट्राडे डालोगे तो ये लेवल इंट्राडे के लिए काम करेंगे। अगर इसी को आप डेली में डाल देंगे तो ये तो तब डेली के लिए काम नहीं करेगा, ये मंथली के लिए काम करेंगे। तो ठीक है ना, इंट्राडे में अपनी लेवल्स है उस पर काम करिए। 20 पॉइंट निकालने के चक्कर में है तो जाओ, लेकिन उस चक्कर के साथ एक चक्कर और क्यों नहीं चलाते? मंथली वाला चक्कर क्यों नहीं चलाते?
सर अभी वही अगर करेंगे। ईयरली चक्कर में जाएंगे आप, ईयरली चक्कर, तो ईयरली नहीं चक्कर के सर हिसाब से आप इस नहीं सर मंथली। मुझे ना वो आपसे ये भी लेना है मतलब सर मतलब वो जो अभी इंडिकेटर आपने जो बनाए हैं ना उस पे नहीं जाना है पूरा डिपेंड बट लेना है वो सर। अभी तो मैं वो आपको थोड़ा जो समझा रहा हूँ ना, अगर आप ईयरली चक्कर में जाओगे ईयरली, तो इसकी भाव देखिए ना, इस महीने की भाव देखिए। आपको पता है ना, अभी ईयरली जो चीज है वो तो एक महीने की गेम नहीं है, वो तो 12 महीने की गेम है, 12 मंथ की गेम है। तो आप अगर इधर 15 मिनट में जितना दिमाग लगाते हो, उसके बाद मंथली पे दिमाग लगाते हो, व्हाई नॉट दिमाग लगाओ ईयरली। इसकी प्रीमियम चेक करके देखिए, 10-12 रुपया पे अगर ये मिल रही है नेक्स्ट महीने की, वो उठा के बैठ जाइए। अगर मार्केट वहां से उठता नहीं, गिरता है, तो नीचे पुट गई ये वाला, एक ये लीजिए, एक ये लीजिए। जिसमें दिमाग कम लगेगी उसमें 500 डालने में क्या जाता है। बराबर है। जिधर दिमाग लगाना है तो आप तो हाथ पांव पूरा चलाओगे। किसी को बोलूंगा, मना करूंगा, वो तो सुनेगा नहीं। चलाओ, उसमें मनमानी करिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन उसके साथ साथ अपर लेयर पे जाइए, वो और ऊपरी लेवल है। और आपको यही चीज समझा भी रहे हैं, स्कैल्पिंग इंट्राडे ठीक है, उसके अगला लेवल, अगला पड़ाव पे जाइए, फिर और एक पड़ाव आएगी, उसको भी कवर करिए। अब सारे पड़ाव में आपको बस यही तो दबाने हैं, डिसीजन तो आप ही लेंगे। स्कैल्पिंग इंट्राडे करके करोड़पति कोई नहीं बन पाया, नहीं बन पाया। ये करके करोड़पति बन चुके हैं, कौन कौन? राधा कृष्णन दमानी, विजय केडिया, राकेश झुंझुनवाला, वॉरेन बफेट, बहुत सारे। 2-3 नाम ऐसा सुनवा दीजिए जो ये करके करोड़पति बन गए हैं। कौन कौन है? दिन में 2 लाख बन सकती है, हाँ सर। 2 lakhs बन सकती है, अगला दिन वो 2 लाख जा भी सकती है। लेकिन इसमें करोड़ों बनी है, शेयर बनी है, लेकिन अगला दिन शेयर गया नहीं। ये हौले हौले से ग्रोथ देती है, लेकिन देती है। ये हौले हौले से नहीं, ये फास्ट ग्रोथ देती है, फास्ट गिर भी जाती है। तो फास्ट, ये फास्ट, ये स्लो। स्लोली स्लोली करोड़पति बनना है कि क्विक एंड फास्ट करोड़पति बनना है? अगर ज्यादातर लोग इस पे जाएंगे शॉर्ट टर्म, जल्दी, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी, क्या करेंगे आप बहुत जल्दी? इतना जल्दी पैसा क्यों चाहिए आपको? घर में खाने के लिए रोटी नहीं है क्या? अगर नहीं है तो रोटी कमाने के लिए कितना कैपिटल चाहिए? 2 करोड़ चाहिए रोटी खाने के लिए। एक रोटी की भाव कितना आएगी? खुद को खुद ही समझाइए। करोड़ों चाहिए, क्यों चाहिए? क्योंकि गरीबी में मरना नहीं है, इसलिए चाहिए। अपनी घर इतनी सी छोटी सी है, इसमें रहना नहीं है, एक बड़ा सा मकान चाहिए, इसलिए चाहिए। ठीक है? कल ही चाहिए क्या? किसको दिखाने के लिए कल आप घर खरीद रहे हो? फैमिली एक्सपेंड हो रही है, 2 बच्चे हैं, उनकी शादी होगी, उनकी बहू आएंगे, रिलेटिव्स आएंगे, तो इतने में कैसे होएगी? चलो ठीक है ना, कल कौन सा बच्चे की शादी लगा रहे हो आप? उस बच्चे के लिए आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो, लॉन्ग टर्म। तो लॉन्ग टर्म में कभी पैसा हाँ डाला सर। नहीं, और ये मांग रहे हो कैसे? तो 500 तो इधर भी डाल सकते हो, 500 इधर भी डाल सकते हो, और 500 इधर भी डाल सकते हो, तो चाहिए कितना? 15,000। आपके पास है कितना? 4,000। लेकिन आप तीनों में अप्लाई नहीं मार रहे। आपको तो बस यही वाला जॉब चाहिए। बोलिए अब। बोलिए। मार्केट में पैसा लगाना बड़ा चीज नहीं, कैसे पैसा लगाना है ये बड़ा चीज। मार्केट कभी भी बदल सकती है, ठीक है ना, नो प्रॉब्लम। कभी भी बदल सकता है। अप दिखा के डाउन हो सकती है, डाउन दिखा के अप हो सकती है।
कुछ भी हो सकती है, तो इसको कैसे समझे? खुद ही तो बोल रहे हैं कुछ भी हो सकती है, एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी हो सकती है। तो व्हाई नॉट बोथ केस, क्यों ना दोनों साइड की ही हो जाओ, वन साइडेड व्हाई, क्यों? अगर आप इस साइड में भी पैसा लगाए और इस साइड में भी पैसा लगाए तो अब मार्केट की मर्जी, जिस साइड इच्छा उस साइड भागे। इस साइड में जब तक आ रही थी ये बढ़ रही थी, ये घट रही थी, अब इस साइड जा रही है तो ये बढ़ेगी, ये घटेगी। अब सवाल ये है, कोई एक तो बढ़ेगा कोई एक तो घटेगा ही। आप जब दोनों साइड में लगाए, जब ये बढ़ रही है तो इसको प्रॉफिट को क्यों नहीं काटे? उसने तो दिया था प्रॉफिट, क्यों नहीं काटे? क्योंकि मन में एक ही दिन में बड़ा आदमी बनने की लालच है, इसलिए एक ही दिन में घर बनाने हैं, इसलिए एक दिन में मेरे को घर बना के दिखाइए आप। मैंने भी घर बनाया, एक 1 ईयर लग गया, कभी मिस्त्री नहीं आया, कभी वो मिस्त्री नहीं आया, कभी बालू नहीं मिल रही, कभी पत्थर नहीं मिल रहा है, सीमेंट की रेट हाई हो गई, लग गई 1 साल। पैसा तो आ गया था एक ही दिन में घर लेने की, लेकिन बना तो कब बना? 1 साल में। तो क्या फायदा हुआ? फायदा क्या हुआ मेरे को समझाओ। हर एक चीज में फायदा नुकसान नहीं देखा जा सकता है, टारगेट होती है उसको पूरा किया जाता है। वैसे ही आपका टारगेट है हर रोज 20, खेलो ना, किसने मना किया? उसके साथ टारगेट बड़े पे भी लगाओ, इस पे भी लगाओ, इस पे भी लगाओ, उसकी अगला जो है उस पे भी डालो, ऊपर में नीचे में। ज्यादा नहीं, 500 डालिए, जाएगा तो क्या जाएगा, आपकी औकात से ज्यादा थोड़े ना जा सकता है। अभी आप जाइए ऑप्शन चेन में, देखिए इसकी प्रीमियम कितना चल रहा है। मैं तो ऑप्शन चेन में जाके ये भी देख लेता हूँ कि इस अगले महीने की प्रीमियम क्या चल रहा है, उसकी अगला का क्या चल रहा है, जुलाई की क्या चल रही है। आपको ग्रो होना है तो बड़े पे ध्यान लगाइए, छोटे छोटे चिंदीगिरी पे ध्यान लगा रहे हो, हर रोज 20 चाहिए, हर रोज 20 चाहिए, उसकी बड़े को कौन देखेगा? आपको क्या लगता है मार्केट यहाँ से यहाँ तक उठ के आया, एक दिन में उठ के आ गई? नहीं ना। यहाँ पे जो ईयरली दिखाते हैं, क्यों दिखाते हैं कि ईयरली देखिए ना, एक दिन के अंदर वो उठ के आता ही नहीं है, वो हौले हौले आता है। उसकी जो फिगर है यहाँ से उठ के यहाँ तक पहुंच गई, अचानक से पहुंच गई, उड़ के आ गई। कल गैप अप थी, आज गैप डाउन मार गई, ऐसे करके आ गई। कहा? तो एक बड़ा फिगर है वो, बड़ा फिगर में बड़ा सोचो। जब आपकी छोटा घर से बड़ा घर चाहिए, सोच भी बड़ा होना चाहिए। मार्केट में आके 20 पॉइंट सोचने से आप क्या हासिल करके जाएंगे? जहां से सेल बोला वहां पे 2 करोड़ डाल देते, 2 करोड़ डाल देते, और मार्केट 50 पॉइंट नीचे 2 करोड़ की 1.5 करोड़ ऐसे ही बन जाती है, लेकिन आपके पास 2 करोड़ है नहीं है। जब 2 करोड़ नहीं है, 1.5 करोड़ कमाने के सोच रहे हो। मैग्नेट, वो लोहे को खींचता है। अब छोटा मैग्नेट छोटा लोहे को खींचेगा, बड़ा मैग्नेट बड़े लोहे को खींचेगा। अब आप बोलो कि आप किस टाइप के मैग्नेट हो? आप हो छोटा मैग्नेट, खींचना चाहते हो बड़े लोहे को, कैसे? आप में वो पावर ही तो नहीं। जब पावर नहीं है तो बड़े को खींच लेंगे कैसे? आप लॉजिकल फिर से फ्लॉप खा जाएंगे। आप लॉजिक को पहले समझो कि आप छोटा हो, पहले छोटा सा हीट डालो। वो अगर ग्रो हो रही है तो उसमें आपकी कोई रोल प्ले नहीं होगी, आप उसको करने के चक्कर में नहीं जाओगे, वो अपने आप से होगी। आपको करना ही क्यों है? यहाँ पे हर कोई बस एक ही कारण पिट रही कि उसको करना है, और वो करता नहीं, कर पाता भी नहीं, लेकिन उसको जबरदस्ती करना है। नहीं करो। जितना दिमाग लगा रहे हैं ना, लगाना बंद कर दीजिए। कैसे पता चलेगा यही लो लो है? लिख के तो दिया भाई, शेडो देखिए ना, आ तो गई भाई, और नीचे गिर गया तो ये हिट हो जाना चाहिए था, कहाँ हुआ हिट? इधर से नहीं बल्कि बाई बोल के ऊपर भाग रही है। ठीक है ना, ऊपर भाग रही है, अपने को क्या प्रॉब्लम है उससे? ऊपर भाग रही है तो भागने दो, ऊपर वाला भी लेके बैठ जाओ। दिमाग क्यों लगा रहे हो? अब बोलिए।
मैं आपको सही गाइड कर रहा हूँ कि उल्टा गाइड मार रहा हूँ? दिमाग में ठूस ठूस के पागल बनो, ये चाहता हूँ कि बोलूंगा कि इतना दिमाग मत लगाइए मैडम, चुपचाप से डालिए और छोड़ दीजिए ना। आपकी नसीब अच्छा होगा तो अपने आप से करोड़पति बन जाओगे। और जितने भी करोड़पति बने हुए हैं सब बेवकूफ थे। बधारे बधारे लेवानो, घटारे घटारे बेजवानो बोल के मर गया राकेश झुनझुनवाला। लोग समझ भी नहीं पाए। करोड़पति बन गई, मुंह से कुछ बोल के जा रही है, क्या बोल के जा रहा है समझ ही नहीं पा रहे। बधारे बधारे लेवानो, घटारे घटारे बेजवानो, क्या फंडा है वो? बढ़ता है तो लेता हूँ, और बढ़ता है तो और लेता हूँ। पहले 10,000 डालता हूँ, बढ़ गई तो चलो ठीक है, और ऊपर गई तो और लेता हूँ, ठीक है। जब घटना चालू हो गई काट देता हूँ। बधारे बधारे ले बानो, घटारे घटारे बेच बानो। घटती है तो बेच देता हूँ, और घटती है तो और ज्यादा बेच देता हूँ। अब ये फंडा है, मार्केट में अप्लाई करके देखिए, कहाँ लेना है, कहाँ बेचना है, कब बढ़ता है, कब घटता है, कैसे बढ़ता है। उसको पता था, उसने किया, उसने बोला। मेरे को पता है, मैं बोल रहा हूँ, दिमाग मत लगाओ। बढ़ना होगा अपने आप से बढ़ जाएगी। इंडिकेटर देख के, इंडिकेटर ने क्या बोला, सेल बोला है क्या? सर इंडिकेटर ने तो सेल बोला और यहाँ से मार्केट ऊपर गई, आपकी उल्टा हो गई। कहाँ उल्टा हुआ? जब सेल बोला वहां से गिर गई, बाई बोला फिर चल रही है। टारगेट कहाँ डालोगे? ये टारगेट है। चलो यहाँ से और ऊपर उठती है तो आपके टारगेट के नजदीक आती है, प्रीमियम बढ़ेगा कि घटेगा? प्रीमियम तो बढ़ेगा। आपकी प्रॉफिट होगी कि लॉस होगी? ये तो प्रॉफिट होगी। लेकिन आप क्या बोल रहे हो, सर अगर उल्टा हो गई तो? दिमाग लगाना बंद कर दीजिए ना। जितना दिमाग मेरे को लगाना था मैंने लगा लिया। लगाने के बाद मैं इनोवेशन करके आप लोगों के सामने हाजिर हो गया कि देखिए दिमाग लगाना बंद कर दीजिए। चुपचाप से ये जो बोलता है वैसा करो ना, क्या फर्क पड़ता है? अपनी बुद्धि से करोड़पति बनो या किसी के बोलने से करोड़पति बनो, क्या फर्क पड़ता है? करोड़पति तो आप ही बनोगे। चाकू तरबूजे पे गिरे या तरबूजा चाकू पे गिरे, कटेगा कौन? तरबूजा ही कटेगा। खुद की लगा के करोड़पति बनो या इसको मान के करोड़पति बनो, बनेगा कौन? आप ही ना। बनो, बस बनना है। बेकार में दिमाग लगा रहे हो। अभी फिगर, ये पूरा साल भर में अगर 4,000 पॉइंट ऊपर जाएगी, अभी कितनी है, 22,000 मान के चलिए, 4,000 पॉइंट जोड़ दीजिए, कितना होता है? 26,000 होती है। 26,000 अभी आपको कहाँ दिख रहा है? 26,000 यहाँ होती है, यहाँ। ये यहाँ तक चढ़ने वाला। और आप क्या लगा रहे हो, 500 रुपया? कितना बेवकूफ है। बेवकूफी की एक लिमिट होना चाहिए कि नहीं? क्या था? 17,000 क्या आ गई? 21,000 कितना पॉइंट? 21-22,000 चल रही, कितना पॉइंट? इधर 500 डाल दीजिए, वो नीचे गई, ठीक है ना? इधर 500 डाल दीजिए, वो ऊपर आ गई। फिर इधर 500 डाल दीजिए, सर ये तो नीचे चली गई, ठीक है। फिर से डाल दीजिए, फिर तो ऊपर चला गया। सर फिर से इधर डाल दीजिए, फिर से नीचे आ गई। ठीक है ना, करते रहिए ना। कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स? जब जब जो जो जैसे जैसे वो बोलता है वैसे वैसे करते चलो। फिर यहाँ डाल दिए, ये तो उड़ गई। फिर आप समझ जाओगे कि जब भी सेल बोलता है ना, वहां बाई नहीं मान, जब बाई बोलता है ना तभी बाई मान। फिर हर बाई पे 500 500 500 500 डालते गए और हर बार उठता गया, उठता गया, उठता गया। कहाँ तक थे? यहाँ तक थे। कहाँ पहुंच गए? यहाँ पहुंच गए। आप क्या घंटा ग्रोथ करोगे इसको? ये अपने आप में ग्रोथ प्रोडक्ट, इसको ग्रोथ करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप में ग्रोथ आ जाएगी। हर रोज पॉपुलेशन पैदा हो रही है, लोग पैदा हो रहे हैं, लोगों को जॉब नहीं मिल पा रहा है, ऊपर से कोरोना, बेकार की लफड़े। कहाँ जाएंगे? यही आएंगे मरने के लिए। और वही करके मरेगा जो करके आप मर रहे हो। और क्या करके करोड़पति बन सकते हो, मैं बोल रहा हूँ, दिमाग लगाना बंद कर दो। ब्लाइंडली बिलीव मारो, लिख के दे रही है ना, कर लो बस, पकड़ के बैठ जाओ। टीवीएस में इसने जब जब भाई बोला, वहां से उड़ा कि नहीं उड़ा? उड़ा, इस बार भी उड़ेगी।
इसके माथे पे कहा सेल लिख के है, सेल तो है ही नहीं। लेकिन आप क्या मरोगे, इंट्राडे में जाओगे 15 पॉइंट 20 पॉइंट खाने के चक्कर में, स्कैल्पिंग के चक्कर में सेल मार दो, फिर आपकी उल्टा चल जाएगी, फिर आप बोलोगे सर मेरी तो नुकसान हो गई। जब भी आता हूँ उल्टा ही होती है। आप मेरा बात मानते कब हो? अगर मेरा बात मान रहे हो तो मैं तो आपको सीधा सीधा साफ साफ बोलो, सब में ना 500 लगा के छोड़ दो। लेकिन आपको दिमाग लगाना है, बुद्धि लगानी, लगाओ। मैंने तो बस इतना ही सीखा, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध के शरण में जाऊंगा तो अपनी दिमाग नाम की कोई चीज लगाऊंगा नहीं। बुद्ध बोलेंगे यहाँ से छलांग मार दे, मैं मार दूंगा, ले। मैं जिंदा रहूंगा कि मरूंगा उसकी टेंशन बुद्ध की है। क्या समझे आप? इसी को तो बोलते हैं बिलीव, भरोसा, ब्लाइंड बिलीव, अंधे के जैसा भरोसा। बोला ना बस कर दी। क्यों किया पता नहीं, लॉजिक्स की थी पता नहीं, क्यों करूं? मेरे को किसने सिखा दिया? मेरे को मार्केट ने सिखा दिया कि किसी की सुनो ही मत। किसी की भी सुनेंगे आपकी उल्टा चल जाएगी, जो बोलेगा उसकी उल्टा चल जाएगा, बल्कि जो दिख रही है ना उसकी सुनो। आपको क्या लगता है कि मार्केट कभी इस नंबर को टच नहीं मारेगा? मार्केट कभी इस नंबर को टच नहीं करेगा? या फिर इस साल के अंदर में ये नंबर्स नहीं आएंगे क्या? अगर मार्केट को गिराना ही था तो ये तो डाउन ट्रेंड में थी, और गिराती और गिराती और गिराती कर देता जीरो, क्यों नहीं हुआ? बाइंग क्यों आई? किसने किया? उसको कैसे पता करूं कि तुम अभी बाई ही करोगे? किसको ढूंढ रहे हो आप? किसको? किसने पैसा डाला? क्यों डाला? उससे पूछोगे? क्यों पूछोगे? आप अपना डालो, वो अपना डाल रहा है। तो आप खुद पे फोकस हो जाइए, दिमाग को ब्रेनलेस बना दीजिए कि दिमाग तू तेरी बस की नहीं है, तेरे ऊपर की चीज है, तू समझ ही मत इसको। कितनों को पकड़ेंगे? कितने करोड़ ट्रेडर लोग हैं अभी? करोड़ों में ट्रेडर है। FII DII, DI ही करोड़ में। कितने करोड़ के लोगों को पकड़ोगे आप? पॉसिबल है क्या लॉजिकल कि 2 करोड़ लोगों को पकड़ेंगे? पकड़ के दिखाओ। बेकार में दिमाग क्यों लगा रहे हैं आप? आपको दिमाग लगाना है ही नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हुआ कि नहीं? अभी ये बात नहीं करेंगे, फिर फंसेंगे, फिर रोएंगे। नहीं सर, हुआ क्लियर। ये दिख रही है आपको उर्मिला देवी, देवोत्तम जी है। दिमाग लगा लगा के एक जगह पे बिना दिमाग लगा के 36,000 प्रॉफिट किए। उसके बाद से जो दिमाग लगाने इन्होंने स्टार्ट किए, दिमाग लगा लगा के पूरा 36 उड़ने की चक्कर में है। अब वो जो आपको समझा रहा हूँ उसे आपको अकेले समझा नहीं रहा हूँ, सबको समझा रहा हूँ। देवोत्तम जी के लिए भी यही है, मेरे लिए भी यही नियम है। मैंने जब देखा ये उड़ना चालू, कॉल ले लिया। उससे पहले देखा था गिर रही थी, पुट ले लिया। मेरे को दोनों साइड में प्रॉफिट दे रही थी, हर रोज दे रही थी। मैंने किसी को नहीं लिया। क्यों? क्योंकि मुझे समझना यह है कि देवोत्तम जी की गलती कहाँ हो रही है, फिर बजाज मैडम की गलती कहाँ हो रही है। वो क्या करते तो वो और अच्छा रिजल्ट कर पाते। और उस चीज को खुद भी ट्राई मारे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको एडवाइस तब दे सकता हूँ जबकि उस चीज को मैं खुद करता हूँ। और मुझे पता है कि ये चीज बंद कर देंगे और कौन सा चीज करेंगे तो उसी में सक्सेस आ जाएगी। अब वही चीज समझा भी रहा हूँ, तो मेरा लॉस हो गई, कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मेरा लॉस हो गई, क्योंकि मुझे पता है अगला क्या करने से आ जाएगा। अब मुझे अगर पता चल गया तो आपको क्यों नहीं बोलूंगा? आप भी करो, दिमाग लगाना बंद कर दो, ब्लाइंड बन जाओ। लिखा हुआ बाई है, चुपचाप ले लो और बैठ जाओ। जहां सेल देखेंगे तब तक टारगेट हिट हो जाएगी। और वहां तक जाएगा कैसे पता करे? किसी ने अगर बाई किया है तो उसकी रिस्क टू रिवॉर्ड तो है ही। बेकार में तो घुसा नहीं ना बंदा। अब उसकी टारगेट कहाँ है ये कैसे पता करे? अरे आप अपना टारगेट लीजिए ना, उसकी क्या
पता करने के चक्कर में जा रहे हो। जितना पेचीदा बनाएंगे उतना पेचीदा है, जितना सिंपल रखोगे उतना सिंपल है। बनाना क्या चाहते हो आपकी मर्जी है। मैंने तो सिंपल बना दिया इसको। अब आप इस पे बाल का भी खाल खींचेंगे वो आपकी मर्जी। मार्केट को कहीं ना कहीं तो जाना है ही। नीचे जाना था तो नीचे यहां तक जाना था। उससे पहले बाई नहीं आना चाहिए था, लेकिन बाई आ गई। तो इसके साफ साफ मतलब है कि इसको नीचे जाना नहीं है, इसको ऊपर जाना है। अब इसको ऊपर जाना है तो कौन रोकेगा इसको। कौन सा चीज पैदा हुआ जो इसको रोक देगा। जिसको इसकी उल्टा चलना है ना वो मारो से। जिसको इसके साथ चलना है करो भाई। दोनों जो हॉट कीज है आप दबाओ, अपने मर्जी से दबाओ, दिमाग लगा के दबाओ या बिना बिना दिमाग लगाए दबाओ। कमाना है तो आना है इस मार्केट में। और इस मार्केट में आके इस मार्केट पे ज्यादा दिमाग लगा के मार्केट से ही पंगा लेना है और इससे ही कमाना है। वो तो पूरा लॉजिक उल्टा हो गई। प्रीवियस महीने जाइए, प्रीवियस महीने कभी बैक टेस्ट भी करके देख लीजिए। प्रीवियस महीने जाइए, दिसंबर की 1 तारीख चाहिए बस अपने को, 1 दिसंबर। फिर देखिए उस मंथ की अपनी लेवल था कि नहीं था। उस मंथ के बाद ये टारगेट था। और रिप्ले प्ले मार के देखिए कैसे हिट होती है। ये देखिए, कॉल टारगेट अचीव, कॉल टारगेट 2 अचीव, ऊपर में 3 डालूंगा तो वो भी अचीव हो जाएगी। लोग बेचे जा रहे हैं, सिल मारे जा रहा है। पागल के पागल है सब। समझने की चक्कर में जा रहे, समझ के ऊपर की चीज है उसको समझना चाहते। जो समझना चाहिए वो यही समझना चाहिए कि मेरी समझ में कभी आएगा नहीं। एक दिन में गिर गया, कितना गिरा। इसके सामने से इसके सामने आई, बस उतनी गिरी। फिर टारगेट अचीव। अब कहा है यहां से गिरना चाहिए, कहां तक, यहां तक। देखो टारगेट आता है कि नहीं। उससे पहले लिख के दे देगा बाई, और टारगेट हो जाएगी ऊपर की। अब भागेगा ऊपर। अंधा बन के देखते रहो। आंखों के सामने हो रहा है लेकिन अंधा बन के देखते रहो। क्या हो रही है, क्यों हो रही है, कब हो रही है, कहां से हो रही है, वही नहीं देख पा रहे। और समझने के चक्कर में जा रहे। क्वेश्चन तो किसी का कुछ होगा नहीं। सेशन खत्म ही करते हैं।